नमस्कार साथियों, आप सभी का बाबुल एजुकेशन पे मैं वीरम बाबुल हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत ही बधाई, आप इतना जो प्यार इस चैनल को दे रहे हो। साथियों, इसके साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहत पंचवार्षिक सिक्कों के विषय में सही नहीं है। तो जो पंचवार्षिक सिक्के थे उनके बारे में ये जो है सूचना है, ये प्रश्न है जो सही नहीं है। मैंने पहले भी कई बार आपको बता दिया है, प्रश्न को अच्छी तरीके से अपने को पढ़ना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। तो भारत में वे सबसे पहले विद्यमान सिक्के थे, उन पर एक से अधिक पंच मोहरें हैं, उन पर अनेक प्रकार के प्रतीक निरूपित हैं और उन पर हमेशा जारी करने वालों के उत्कीर्ण लेख हैं। तो देखो, इसमें ये जो लास्ट में डी वाला आया है, हमेशा जारी करने वालों के उत्कीर्ण लेख है, यह सही नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, डी वाला ऑप्शन आएगा। उन पर हमेशा जो जारी करने वालों के उत्कीर्ण लेख होते थे वो दर्ज नहीं होते थे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों में एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जितने भी वीडियो आए वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप लगातार देख रहे हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि अपने साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे अपन देखते हैं दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके उत्खनन से संबंधित कौन से व्यक्ति नहीं थे, पुरातत्ववेत्ता नहीं थे। एन.जी. मजुमदार, आर.सी. मजुमदार, दयाराम साहनी और एम.एच. वत्स। तो इनमें जो तीन है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है और एक जो है वो नहीं है। तो नहीं का ऑप्शन आया, इसलिए इसमें क्या है, आर.सी. मजुमदार जो है ये श्रीमान इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। आगे अपन बढ़ते हैं। वर्ण संकर की जो संकल्पना है सबसे पहली बार कहाँ मिलती है अपने को, किसकी, वर्ण संकर, यानी अलग अलग जातियों के जो विवाह होने लग गए थे, अनुलोम प्रतिलोम विवाह, उससे क्या हुआ, उससे वर्ण संकर जो लोग हैं वो पैदा हुए। तो उसका कहाँ पे, उनका जो है धर्म सूत्रों में इसका वर्णन पहली बार मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। अपन आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है। यानी जो ऋग्वेद काल है उसमें स्त्रियों के बारे में जो सही बात वो कौन सी है। वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, उनका विवाह जो है यौन आरंभ से पूर्व हो जाता था। तो सही कौन सा, सही नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो उनका विवाह जो है यौन आरंभ से पूर्व नहीं होता था। इसका मतलब बाल विवाह जो है वो बाल विवाह नहीं प्रचलित था वैदिक काल में। तो ये सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। तो अपन देखते हैं, ये जो प्रश्न आता है अपने, ये पाषाण काल से संबंधित है। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ये मैंने भी कई बार आपको बता दिया कि जो
केंद्र हैं, जगह हैं, साइट्स है, चाहे वो सिंधु सभ्यता की हो, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल की हो, उनके राज्य बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसामपुर कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और राजस्थान। तो इसमें जो है कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक आ जाएगा। सी जो है सही आंसर होगा। ये कर्नाटक राज्य में इसामपुर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये एक टेक्निकल वर्ड का प्रश्न है। कई बार टेक्निकल वर्ड के प्रश्न पूछ लेने जाते हैं। पेनिनोलॉजी जो है, ये पेलिनोलॉजी शब्द जो है, ये कौन से अध्ययन के लिए किया जाता है? कौन से अध्ययन के लिए किया जाता है? तो इसमें पहला है प्राचीन वनस्पति अवशेष, प्राचीन जंतु अवशेष, परागकण और बीजाणु का परीक्षण और जंतु अस्थियों का परीक्षण। यानी जंतुओं की हड्डियों का परीक्षण है, या जो बीज और बीजाणु है, परागकण और बीजाणु, उनका अध्ययन है, या प्राचीन वनस्पति के अवशेषों का अध्ययन है, या प्राचीन जंतुओं के अवशेषों का अध्ययन है पेनिनोलॉजी। तो पेनिनोलॉजी जो है परागकण और बीजाणु के परीक्षण के अध्ययन को कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे अपन देखते हैं तो आता है प्रश्न नंबर 7। गायत्री मंत्र समर्पित है। देखो प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन जो सरल प्रश्नों को भी कई बार गलत कर देते हैं, उनके लिए ये प्रश्न है। गायत्री मंत्र है, इंद्र से संबंधित है, अदिति है, गायत्री है या सवित्र है? तो अपन क्या देखते हैं कि सीधा प्रश्न है यार, गायत्री मंत्र है तो गायत्री से ही संबंधित होगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में है 10वें मंडल में, वो है सवित्र से संबंधित है, सवित्र से संबंधित है, इनको समर्पित है। आगे अपन चलते हैं तो आता है निम्न में कौन सा एक कृषि कर नहीं था, यानी एग्रीकल्चर टैक्स कौन सा नहीं था? 4 करों के नाम आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको एग्रीकल्चर टैक्स कौन सा नहीं था? जैसे भाग, कारा, शुल्क और हाली वाकर। तो साथियों इसमें जो है अपने 3 कर है वो कृषि कर से संबंधित है, और जो चौथा कर है वो जो है कृषि से संबंधित नहीं है। तो भाग है ये कृषि से संबंधित है, और इसके बाद में अपन देखते हैं कारा है, ये भी कृषि से संबंधित कर है, टैक्स है। इसके अलावा हाली वाकर है, हाली यानी जो हल चलाने वाला आता है उसका कर है, टैक्स है, वो भी क्या है? कृषि से संबंधित है। तो जो शुल्क है, ये शुल्क जो है ये कृषि से संबंधित नहीं था। कौन सा? शुल्क। शुल्क है ये कृषि से संबंधित कर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का एक मर्दभांड है जो वैदिक काल से संबंधित था? गेरुवर्णी मर्दभांड, काले मर्दभांड, लाल मर्दभांड और चित्रित दूसरे मर्दभांड। तो साथियों इसमें जो है ये जो गेरुवर्णी है, काले लाल मर्दभांड है, लाल मर्दभांड है और चित्रित मर्दभांड है, इनमें से जो है 3 तो वैदिक काल से संबंधित है, और 1 तो वैदिक काल से संबंधित है, और 3 जो है अन्य कालों से संबंधित है। तो गेरुवर्णी मर्दभांड जो है ये किससे संबंधित है? ये वैदिक काल से संबंधित है। कौन सा? गेरुवर्णी। तो कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। इनके बारे में अपने को विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। आगे जो है 10वां प्रश्न है, निम्न में से किसे नृष्ट कहा गया है जिसका अर्थ एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे भंग नहीं किया जा सकता था? यानी नरिष्ट जो हैं
इनके द्वारा जो प्रस्ताव ले लिया जाता था उसको कोई भी भंग नहीं कर सकता था, उसको मानना ही होता था। तो वो कौन सी सभा थी जिसको नृष्ट कहा गया है? गण है, विदत है, सभा है और समिति है। तो इनमें से जो है सभा है, कौन सी सभा है, इसको नृष्ट भी कहा गया है। और सभा और समिति जो है इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि ये जो है इनको प्रजाति की पुत्रियां भी कहा गया है। यानी सभा है ये जो है वीआईपी लोगों की होती थी। समिति है इसमें आम लोग थे। और विदत जो थी ये विद्वानों की सभा थी। तो ये जानकारी अपने को होनी चाहिए। सभा क्या है, इसमें नृष्ट कही गई है। तो ये आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन कंप्लीट हुए साथियों। कैसे लगे आपको, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लगातार देख रहे हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।